एक सवाल पूछूं, कभी किसी लड़की ने तुम्हें इतना इग्नोर किया कि तुम्हें अपनी ही औकात छोटी लगने लगे, जिससे तुम हर दिन बात करना चाहते थे। अब वो तुम्हारा मैसेज देखकर भी जवाब नहीं देती, और जब देती है तो बस एक इमोजी या हम। तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद तुम में ही कमी है, शायद तुम उतने खास नहीं हो, या फिर शायद अब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। लेकिन सच्चाई क्या है पता है? यह कोई गलती नहीं है, यह एक गेम है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम जिसमें लड़कियां मर्दों को तड़पाती है ताकि वो उनके पीछे भागे, गिड़गिड़ाए और फिर उन्हीं की शर्तों पर वापस आए। और आज की यह वीडियो तुम्हें वही खेल सिखाने वाली है, कैसे लड़कियां माइंड गेम खेलती है, कैसे वो तुम्हें मैनिपुलेट करती है बिना कुछ बोले, और सबसे जरूरी कैसे तुम उसी ट्रिक को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो बातें आज जानोगे वो तुम्हारी सोच बदल देगी। शायद तुम फिर कभी किसी लड़की को उसी नजर से ना देख पाओ। तो शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक ध्यान से देखो, क्योंकि जो आज सीखा वो तुम्हें जिंदगी भर काम आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर लड़के के दिल में होता है। वो लड़की जो पहले दिन में 10 बार कॉल करती थी, अब सीन करके भी जवाब क्यों नहीं देती? यह कोई सडन चेंज नहीं होता, यह एक केयरफुली प्लान्ड मूव होती है, जिसे कहते हैं इमोशनल डिस्टेंस क्रिएशन। लड़की धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू करती है ताकि तुम इनसिक्योर फील करने लगो, ताकि तुम सोचो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और यही से शुरू होती है उसकी साइकोलॉजिकल कंट्रोल की जर्नी। वो चाहती है कि तुम पागल हो जाओ उसके पीछे, हर बार फोन चेक करो कि उसने रिप्लाई किया या नहीं। अब सवाल आता है, क्या वह सच में मूव ऑन कर गई? 90% केस में जवाब है नहीं। वो मूव ऑन नहीं कर रही होती, वो सिर्फ देख रही होती है कि तुम उसके बिना कैसा रिएक्ट करती हो। क्या तुम टूट जाते हो? क्या तुम उसके पीछे भागते हो? अगर तुमने खुद को वीक दिखाया तो समझो उसका गेम जीत गया, लेकिन अगर तुमने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाया तो उसके अंदर एक डर पैदा होता है, कहीं ये मुझे भूल ना जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, लड़कियां मर्दों को इतना तड़पाती क्यों है? क्या उन्हें मजा आता है? असल में यह मजे की बात नहीं, ये एक पावर डायनामिक है। लड़कियां सब कॉन्शियसली एक बात समझती है कि जिसने तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल कर लिया उसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया। उन्हें लगता है अगर तुम उनके बिना नहीं रह सकते तो वो तुम्हें जैसा चाहे वैसा घुमा सकती है, और यही होता है इमोशनल डोमिनेंस। अब बात करते हैं उस ट्रिक की जो सब कुछ बदल सकती है, रिवर्स साइकोलॉजी। जब तुम उसे नीडी दिखाते हो तो तुम अनअट्रैक्टिव बनते हो, लेकिन जब तुम उसे इग्नोर करना शुरू करते हो विदाउट एक्सप्लेनेशन, तब उसके अंदर एक फीलिंग पैदा होती है, मैंने क्या खो दिया? कल तक जो लड़का हर रोज गुड मॉर्निंग भेजता था, अगर वो अचानक गायब हो जाए तो लड़की के दिमाग में सैकड़ों सवाल चलते हैं। और यही रिवर्स साइकोलॉजी है। तुम उसे चेस नहीं कर रहे, बल्कि अब वो तुम्हें चेस करेगी। लेकिन सिर्फ रिवर्स साइकोलॉजी से काम नहीं चलेगा। तुम्हें चाहिए एक ऐसा एटीट्यूड जो तुम्हें अंदर से बदल दे। टोसिज्म सिखाता है किसी भी इमोशन को तुम्हारी कमजोरी मत बनने दो। लड़की गई कूल, इग्नोर किया, नो रिएक्शन, उसकी स्टोरी किसी और के साथ है, बस देखो, लेकिन अंदर से हिलना नहीं है। स्टोइक बनने का मतलब है तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में हो, दूसरों के एक्शन पर नहीं। अब अगर तुम्हारा माइंडसेट सेट हो गया तो अब शुरू होता है असली खेल, कंट्रोल पलटने का खेल। अब तुम तड़पाओगे बिना कुछ बोले।
अब तुम डिसअपेयर करोगे एक्सप्लेनेशन के बिना। अब तुम सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दोगे और वो बस देखेगी। रिमेम्बर, जो भागता है उसके पीछे कोई नहीं भागता। जो रुका रहता है उसे खो देने का डर लड़की के दिल में सबसे ज्यादा होता है। तो आज से एक बात याद रखना, तुम किसी के इमोशन के गुलाम नहीं हो। तुम कोई ऑप्शन नहीं, होल डायमंड प्राइज हो। और जो तुम्हें छोड़कर चली गई उससे बदला लेने का सबसे बड़ा तरीका है उसे यह दिखाओ कि तुम उसके बिना और भी बेहतर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही इस वीडियो को हाइप करना